मैं अब उसके इत्र की सुगंध भी महसूस कर सकता था। ये काना की सुगंध से अधिक परिपक्व है, जो कैंडी की तरह थी। अच्छा, ऐसा है। तो यह एक वयस्क महिला की गंध है। आप जो चाहें कर सकते हैं, ओनोडा। बदले में अपना मुंह बंद रखें। मैंने फिर सिर हिलाया। उसने मुझसे कहा कि मुझे बोलना नहीं चाहिए, इसलिए मैं अपने शरीर को ऐसा करने दूंगी। मैंने उसकी कमर को गले लगा लिया और अपने हाथ उसके 2 लोचदार नितंबों पर रख दिए। रुको, मेरे बट क्यों? उसने उपन्यास में ऐसा नहीं किया। लेकिन शिक्षक, हम एक उपन्यास के अंदर नहीं हैं। मैं वही करूंगा जो मैं चाहता हूं। और तुमने विरोध भी नहीं किया। मैंने उसे कोई उत्तर दिए बिना उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और उसे सहलाने और मसलने लगा। अपने मन में मैं इसके आकार को अपनी स्मृति में समर्पित करना शुरू कर रहा हूँ। मैंने उसकी ओर देखा और उसकी बंद आंखें देखीं। सुश्री मियाज़ाकी भी अपने होंठ काट रही थी। काना भी ऐसा ही था। लेकिन मैं जानता हूँ कि अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं उस उपन्यास की तलाश करूंगा और देखूंगा कि वह आदमी आगे क्या करेगा। मैं उसे उसकी कल्पना में डूबने दूंगा। क्या ये तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए काफी है, ओनोडा? उसका मृदुभाषी पक्ष फिर से। मैं उसे चूमना चाहता था। हालांकि अगर मैं यहाँ बोलूंगा तो वह अपनी अचेतन स्थिति से बाहर आ सकती है और वास्तविकता को फिर से देख सकती है। अभी वह अपनी कल्पना में डूबी हुई है, ये सोचकर कि मैं उसके होंठ चुरा रहा हूँ। वो होंठ जो उसके पति के थे। ये सिर्फ एक प्रेमी से भी अधिक उत्तेजक है। पति एक कदम ऊपर है। उनके लिए रिश्ता तोड़ना और तलाक पर खत्म करना आसान नहीं है। उस पर पहुंचने से पहले बहुत सारे कारक होते हैं। मैं उसका शरीर और दिमाग चुरा सकता हूं, लेकिन वह उसकी पत्नी बनकर रहेगी। उसके नितंब पर अपने हाथ का एहसास अंकित करने के बाद मैंने अपने हाथों को उसकी सेक्सी पीठ पर जाने दिया। मैं उसे हमारी वर्तमान स्थिति के उत्साह से कांपते हुए महसूस कर सकता था। मेरे विपरीत वह अपनी कल्पना में डूबी हुई है। यह मुझसे अलग है, जो उसे अपने पति से चुराने के विचार से विचलित हो रही है। जल्द ही मेरा हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच गया। मैंने अपनी उंगलियां आपस में जोड़ लीं और उसका सिर नीचे खींच लिया। वह विरोध नहीं कर रही है और इसके बजाय उसकी बंद आंख खुल गई। मैंने अपनी इच्छा जाहिर करते हुए उसकी आंखों में देखा और बदले में उसने मेरी तरफ देखा। उस पल हमने एक दूसरे को समझा। उसके होंठ मेरे होठों पर आ गए। मैंने ये सब लिया और इसे अपने होठों से महसूस किया। अनुभवहीन काना के विपरीत सुश्री मियाज़ाकी अनुभवी हैं। उसका एक पति है और वे दोनों शायद अभी भी युवा वयस्क हैं। उनका रात्रि जीवन शायद अन्य लोगों की तुलना में अधिक सक्रिय है। मेरा चुंबन स्वीकार करते ही उसका मुंह खुल गया। मैंने अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डाल दी और मुझे उसकी जीभ ढूंढने में देर नहीं लगी। और इसी तरह उसने मेरा स्वागत अपने साथ किया। सुश्री मियाज़ाकी मेरी जीभ को चूस रही हैं और हम अपना गहरा चुंबन जारी रख रहे हैं। मैं उसके निचले शरीर से निकलने वाली गर्म अनुभूति को महसूस कर सकता था, जो मुझ पर रगड़ रही थी। शायद इसके बाद मुझे अपनी पैंट का वह हिस्सा उसकी वजह से गीला लगेगा। मैं उसके साथ इस पल का आनंद उठाऊंगा। किसने सोचा होगा कि मुझे संकाय में बुलाया जाना इस तरह समाप्त हो जाएगा? उस समय यह इतना सहज नहीं था। इसे पाने के लिए मुझे कम से कम 1 सप्ताह या अधिक प्रयास की आवश्यकता है। यह इतना आसान कभी नहीं होता। इसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं है। एक विवाहित महिला जो मेरी क्लास सलाहकार है, अब मुझ पर अपना बोझ डाल रही है। मैंने उसकी जीभ को अपनी जीभ में लेकर चूसने पर ध्यान केंद्रित किया। हमारी लार का आदान प्रदान इतनी बार हो चुका था कि उसका स्वाद अब एक जैसा हो गया था।
1 मिनट बीता और हमने अपने होंठ अलग कर दिए। सुश्री मियाज़ाकी अपनी खोई हुई सांसों के लिए हौंफ रही थी और मैं भी। मैं उनकी लिपस्टिक का भी स्वाद ले सकता था। अब जब मैं फिर से ध्यान केंद्रित कर सकता हूँ, तो यह चॉकलेट स्वाद वाला है। अब तुम मेरे लिए अपना मुंह बंद करोगे ओनोडा? मैं कुछ नहीं बोला और बस उसकी ओर सिर हिलाया। सुश्री मियाज़ाकी मेरे पास से उठ खड़ी हुई। उसने देखा कि मेरे शरीर के निचले हिस्से में क्या हुआ और इससे वह एक बार फिर शर्मिंदा हो गई। आप अब वापस जा सकते हैं। याद रखें कि आपने क्या वादा किया था। लेकिन टीचर, मैं इस तरह बाहर नहीं जा सकता। मैंने उस हिस्से की तरफ इशारा किया जो उसकी वजह से गीला हो गया था। उसने उसे फिर से देखा और गटक गई। वह इसे गौर से देखती है। क्या वह कल्पना कर रही है कि यह कैसा दिखेगा? मुझे नहीं पता। वैसे भी वह जल्द ही इसका स्वाद चखेंगी। आप सही कह रहे हैं। फिर अगली कक्षा छोड़ें और यहीं रहें। ये चाबी ले लें। जब आप जाएं तो इसे बंद कर दें। बाद में मुझे दे दें। सुश्री मियाज़ाकी ने मुझे वह चाबी सौंपी जिसका उपयोग वह कमरा खोलने के लिए करती थी। उसने अपनी शिक्षण सामग्री लेने से पहले अपना सूट ठीक किया। केवल अगली कक्षा ओनोडा। यदि आप इससे अधिक समय तक यहाँ रुकते हैं तो मैं आपको वह F दूंगा। चिंता न करें, मैं शिक्षक को आपके बारे में बताऊंगा ताकि वे इसे आपके कक्षा छोड़ने के रूप में न लें। हाँ अध्यापक, मैं समझता हूँ। और अपना मुंह बंद रखो। कल फिर यहाँ आओ। उन शब्दों को छोड़कर सुश्री मियाज़ाकी कमरे से बाहर चली गईं। कल फिर आओगे? वह अब मुझे अपनी कल्पनाओं के लिए एक माध्यम के रूप में देखती है। मैं इसे इस तरह खत्म नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ उसकी कल्पना का साधन नहीं बनना चाहता, मैं उसे गिरा दूंगा। उसके पति से उसका सब कुछ छीन लो। फिलहाल, मैं ऐसा नहीं कर सकता लेकिन जल्द ही। मुझे अभी बस साथ खेलने की जरूरत है। अरे, मुझे इसका क्या करना चाहिए? मैं अपने आप को राहत नहीं देना चाहता। मुझे लगता है कि मैं इसे अपने आप शांत होने दूंगा। चलो देखते हैं। कुछ करने के बजाय, अब जब मैं अकेला हूँ, मैं आखिरकार उस आवरण के पीछे क्या है, इस पर गौर कर सकता हूँ। यदि मेरा अनुमान सही है, तो इसमें उसकी कल्पना के बारे में सब कुछ शामिल है। मैं खड़ा हुआ और उसकी किताबों की शेल्फ के पास गया। कवर को बाहर खींचने पर किताबों और मंगा की कतारें मेरे सामने आ गईं। क्या मैं प्रतिभाशाली हूँ या कुछ और? मेरा अनुमान सही है। मैंने एक किताब ली और शीर्षक देखा। यह एक अपमानजनक शीर्षक वाला एक और हल्का उपन्यास है। मैंने अपने स्कूल के दिन अपने पसंदीदा शिक्षक के साथ खेलकर बिताए। मैंने अपने शिक्षक के सामने कबूल किया और उन्होंने स्वीकार कर लिया। हमारा निषिद्ध रिश्ता। मैंने दूसरी किताब ले ली। ओह, ये तो भूमिका उलट गई है। ये हो सकता है ना? मुझे पुष्टि करनी होगी। यदि मैं गलत नहीं हूँ, तो जब वह छात्रा थी तब उसका पति भी उसका शिक्षक था। सही। तो अब वह भी वही अनुभव करना चाहती थी। मेरी यह शादीशुदा खूबसूरत टीचर मेरी उम्मीद के मुताबिक दिलचस्प है। यह उसी शैली का एक और हल्का उपन्यास शीर्षक जैसा लगता है।